आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल कैटलॉग के बारे में। इसके पहले एक नज़र हम देखते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो हमने बनाया है अपने लैब में। यहाँ पे एक डोमेन है avinsoffice.com। इसमें 3 सर्वर हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 और AD2। CDC1 है जो चाइल्ड डोमेन है, cdc1.avinsoffice.com। इसमें 2 सर्वर हैं, टेस्ट DC और DC2। जब हम लोग किसी कंप्यूटर को डोमेन कंट्रोलर में अपग्रेड करते हैं तो एक डेटाबेस बनता है जिसका नाम होता है ntds.dat। इस डेटाबेस के 4 पार्टीशन होते हैं: एप्लीकेशन, डोमेन, कॉन्फ़िगरेशन, स्कीमा। स्कीमा पार्टीशन में ऑब्जेक्ट्स के सारे क्लासेस और एट्रीब्यूट्स के इंफॉर्मेशन रहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रखता है, लाइक फॉरेस्ट, ट्रीज, साइट्स, इंटरफेसेस एंड सबनेट्स। डोमेन पार्टीशन होता है, ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, जिसमें सारे यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स एंड और भी बहुत सारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स जो उस पर्टिकुलर डोमेन के स्पेसिफिक होते हैं वो इसमें होते हैं। एप्लीकेशन पार्टीशन जो होता है ये एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होल्ड्स करता है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी का DNS जोन्स होता है, ADI जोन्स, उसका इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। ग्लोबल कैटलॉग के पास जो भी पार्शियल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन भी ये ntds.dat फाइल में ही रखता है। ग्लोबल कैटलॉग के पास कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका वो रेप्लिकेट करता है या अपने पास इन्फॉर्मेशन रखता है क्विक सर्चिंग के लिए, वो डिसाइड करता है पार्शियल एट्रीब्यूट सेट के ऊपर। अब ये पार्शियल एट्रीब्यूट सेट क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पढ़ते हैं, जिसको हम लोग जाके देखते हैं कि पार्शियल एट्रीब्यूट सेट क्या होता है और उसमें कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। आप देख रहे होंगे ये एक्सपेरिमेंट है आइडेंटिफाइंग ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग इंटरफेस है या पावर शेल है, उनके थ्रू ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को कनेक्ट करेंगे, उनके डिटेल्स लेंगे एंड व्हाट इफ वी रिमूव द ग्लोबल कैटलॉग। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने वही सारे सर्वर रखे हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, टेस्ट DC एंड DC2, जो कि ये दोनों चाइल्ड डोमेन है और ये 3 पेरेंट डोमेन में है। टू आइडेंटिफाई द सर्वर्स इन एंटायर फॉरेस्ट और डोमेन, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर DS क्वेरी रन करते हैं, DS query and then server का means, server means identify AD और domain controller। server इसका फॉरेस्ट देते हैं एक स्विच एंड देन इसके बाद लिखते हैं is gc is ग्लोबल कैटलॉग। ये क्या करता है, ये कमांड, ये पर्टिकुलर स्विच क्या करता है कि ये ग्लोबल कैटलॉग एट्रीब्यूट इज ट्रू, जिस किसी सर्वर के ग्लोबल कैटलॉग का एट्रीब्यूट जो है वो ट्रू है, उसको आइडेंटिफाई करके ये यहाँ पे दिखा देगा और ये पूरे फॉरेस्ट का दिखाएगा। 4 ग्लोबल कैटलॉग हैं यहाँ पे हमारे पूरे फॉरेस्ट में। अगर हमें डोमेन में जानना है कि डोमेन में कितने हैं, डोमेन avinsoffice.com, यस, ये डोमेन में इस तरह आप देख सकते हैं। अगर चाइल्ड डोमेन में देखना चाहते हैं तो cdc1.avinsoffice.com, ये एरर आ गया है, DS query failed, सर्वर इज नॉट ऑपरेशनल, सर्वर पावर ऑफ था, मैंने अभी ऑन किया है, इट विल टेक सम टाइम। अब हम लोग पावरशेल का यूज़ करते हैं। पावरशेल का यूज़ करके हम लोग जान सकते हैं पूरे फॉरेस्ट में कितने ग्लोबल कैटलॉग है। कैसे, इसके लिए यूज़ करते हैं गेट AD फॉरेस्ट। जैसे AD फॉरेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया डोमेन्स, इस फॉरेस्ट में कितने डोमेन्स है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AD फॉरेस्ट को ब्रैकेट में लेंगे, डॉट डोमेन्स, इस डोमेन्स का लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाइप कमांड लगाते हैं और परसेंटेज एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स और कमांड लिखेंगे गेट AD domain controllers and then filter asterisk everything and then server then $_ इससे क्या होगा कि it will details all the servers, then ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए आ गया किसके सर्वर का डिटेल्स आया, कितने का, ये हो गया, डोमेन का नाम हो गया एंड देन होस्ट नेम ये हो गया इज, और यहाँ पे देखिए हर एक में ये सर्वर का आया, server1.avinsoffice.com, server 2 एंड देन यहाँ पे देखिए ये टेस्ट DC है चाइल्ड डोमेन का,
और देन cdc1 avinsoffice.com एंड होस्ट नेम इज dc2 आ गया, टेस्ट डीसी या होस्ट नेम टेस्ट डीसी सबका इन्फॉर्मेशन आ गया। लेकिन यहाँ पे इतने डिटेल्स में है, आप चाहे तो इसको और भी ले सकते हैं। इसको अप एरो दबाइए, एक मिनट और स्क्रॉल करता हूँ, बीच में आ गया, अप एरो दबाइए, देन इसमें पाइप करिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आप दे सकते हैं दो इन्फॉर्मेशन। एक तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ फुल नेम यानी होस्ट नेम, यहाँ पे लिखते होस्ट नेम देन कॉमा, इज ग्लोबल कैटलॉग ट्रू, ये जो एट्रीब्यूट है ये मुझे चाहिए, एंटर। देखिए आ गया होस्ट नेम इज ग्लोबल कैटलॉग ट्रू। तो ये एक तरीका हो गया पावरशेल का यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कितने ग्लोबल कैटलॉग हैं फॉरेस्ट में। आप डोमेन में ग्लोबल कैटलॉग जानना चाहते तो ये भी ले सकते हैं, गेट डोमेन कंट्रोलर फिल्टर एस्ट्रिक। यहाँ पे देखिए जितने भी इस डोमेन के हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे आप ले सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, होस्ट नेम और दूसरा इज ग्लोबल कैटलॉग, ये आ गया इस डोमेन का। क्लोज यहाँ पे ऐसे, देन डोमेन, ये आ गया इन्फॉर्मेशन। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल्स हम लोग निकाल सकते हैं। एक तरीका हो गया ds क्वेरी सर्वर इज ग्लोबल कैटलॉग, फॉरेस्ट इज नॉट वर्किंग, ओके इट्स नॉट पावर सेल, तो टैब कमांड यूज नहीं करेगा, ये कमांड से भी यूज कर सकते हैं, ये पावर सेल नहीं है फॉरेस्ट, देन एंटर, यस ये डिटेल्स आ सकता है। एक तरीका होता है आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आए, ds साइट के ऊपर जाइए और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप किसी सर्वर पे जाइए, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट, जितने भी साइट्स हैं जो भी साइट्स उसके ऊपर जाइए एंड राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ये ग्लोबल कैटलॉग है DC2, यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, ये ग्लोबल कैटलॉग। ये एक तरीका हो गया, थर्ड, तीन तरीके हो गए। चौथे तरीके आप DNS से जान सकते हैं। DNS में आप जाएंगे तो अविंस ऑफिस में जाइए और साइट्स में, यहाँ देखिए हमारे एनवायरनमेंट में 4 ग्लोबल कैटलॉग हैं, ये 4 के 4 ग्लोबल कैटलॉग का इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रहा है। एक और तरीका है NS लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं ग्लोबल कैटलॉग को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे देखिए NS लुकअप क्या करता है, वो DNS से ही इन्फॉर्मेशन लेता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वही इन्फॉर्मेशन हम NS लुकअप से भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं NS लुकअप एंड देन एंटर, यहाँ लिखेंगे सेट टाइप इक्वल टू SRV, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ SRV। हाँ उसके बाद हम लोग, ये हो गया सर्विस रिकॉर्ड, यानी जो भी DNS में जो भी सर्विस रिकॉर्ड है उसका डिटेल्स हम लोग जा सकते हैं। जैसे ये सर्विस रिकॉर्ड है ग्लोबल कैटलॉग का, तो अंडरस्कोर GC देन डॉट, इसके पेरेंट कौन है TCP, तो अंडरस्कोर TCP डॉट, ये TCP कहाँ है फॉरेस्ट में avinsoffice.com, देन avinsoffice.com एंड देन एंटर। देखिए ये डिटेल्स आ गए। ये सारे डिटेल्स कहाँ से आ रहे हैं, DNS से ही आ रहे हैं एक्चुअली। ये सारे 4 ग्लोबल कैटलॉग हैं, ये DNS NS लुकअप भी वही आ रहा है, DNS से भी। आप चाहें तो LDAP का भी इसी तरह निकाल सकते हैं, ट्राई करिए। एक दूसरा तरीका है, यूज़ कर सकते हैं LDP कमांड के लिए। यहाँ से एग्जिट होइए, ldp.exe कमांड है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से कनेक्ट करिए लोकल होस्ट मतलब आप यहाँ पे सर्वर 1 भी डाल सकते हैं, सर्वर 1 भी डाल सकते हैं या लोकल होस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन ये बाइंड किससे होगा, 389 पोर्ट से ही बाइंड होगा। ओके करिए, जैसे ही बाइंड हो जाए यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन आता है बहुत सारे, देखना पड़ेगा। इज ग्लोबल कैटलॉग रेडी, ट्रू, यस ग्लोबल कैटलॉग रेडी जो है वो ट्रू है। यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग रेडीनेस का हम लोग देख सकते हैं किस सर्वर से, लोकल होस्ट से। तो यानी हमारा जो सर्वर है सर्वर 1 वो है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करिए, किसी और सर्वर के ग्लोबल कैटलॉग्स को देखना होता है, सर्वर 2 को करिए, FQDN नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये सर्वर 2 भी रिजॉल्व कर लेगा। ओके
आ गया। यहाँ पे देखिए ये सर्वर 1 का था, यहाँ सर्वर 2 का है, देखिए सर्वर 2 का है। इसमें देखिए इज ग्लोबल कैटलॉग रेडी, यस दिस सर्वर इज ग्लोबल कैटलॉग रेडी। एनएल टेस्ट का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। उसका भी कुछ कमांड है, एनएल टेस्ट स्लैश सर्वर कोलोन विच सर्वर, सर्वर 1 डॉट awansoffice.com, then ds get dc, and then domain name. Domain name is awansoffice.com. The server nl test server is not recognized. Slash nl test slash server. Yeah, it worked. So देखिए डोमेन का GUID जो है आ गया। डिफॉल्ट फर्स्ट सेंड नेम। ये फ्लैग्स में क्या है, पीडीसी ग्लोबल कैटलॉग, जीसी डीएस एलडैप केडीसी बहुत सारे, लेकिन इसमें देखिए ग्लोबल कैटलॉग भी है। अब इसी सर्वर को अगर हम कनेक्ट करेंगे सर्वर 2 को, तो एक मिनट सर्वर ऊपर करता हूँ मैं, और ऊपर देन सर्वर 2। ओके, अगेन सेम प्रॉब्लम। इसलिए आप देख लीजिएगा, एक ही मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे आप लोग, मैंने किया। सर्वर 2 में है, ये भी है ग्लोबल कैटलॉग। अब यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ देते हैं सर्वर 2, एंड देन अगर ये लिख दें सिर्फ ds get dc, तो भी ये इंफॉर्मेशन तो आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर दे दें, एक ही सर्वर का इंफॉर्मेशन आ रहा है, सर्वर 1 का ही, तो अगर इसको cdc1 ये चाइल्ड डोमेन का डॉट ये दें, तो cdc1.com 210 का जो फर्स्ट सर्वर है, जो भी मिला है इसको लेके आ रहा है। ये भी एक तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे लगता है पावरशेल का जो तरीका सबसे बढ़िया तरीका है। ये कमांड है, इस तरह का जो कमांड है ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये सारा डिटेल्स आ जाएगा चार के साथ इंटायर डोमेन के। यहीं पे आप डोमेन कॉमा लिख करके, ऊपर करता हूँ मैं, कॉमा लिख करके डोमेन डाल दीजिए, ये पूरा डोमेन के साथ आ जाएगा किस डोमेन का क्या है। ये अच्छा कमांड है। चलिए, हमने तो अभी तक ये जाना कि आइडेंटिफाइंग ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हैं पूरे डोमेन में या फॉरेस्ट में, कैसे जानेंगे। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल कैटलॉग के पास कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं, राइट। कैसे जानेंगे हम कौन से, ऐसे हमने सुनने को तो सुना है कि उसका डोमेन डायरेक्टरी पार्टीशन का पार्शियल इंफॉर्मेशन होता है। ये पार्शियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, और डोमेन डायरेक्टरी पार्टीशन में तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, यूजर के, ग्रुप के, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनका पार्शियल इंफॉर्मेशन जाता है। मतलब यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पार्शियल एट्रीब्यूट सेट क्या होता है। चल इसको जानने की कोशिश करते हैं, ये पार्शियल एट्रीब्यूट सेट क्या होता है। इसके लिए हम लोग लॉगिन करते हैं डोमेन कंट्रोलर पे और स्कीमा ओपन करते हैं। स्कीमा में आप देखते हैं एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस होते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट्स होता है इज मेंबर ऑफ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट। ये जो एट्रीब्यूट है ये किसी क्लास का एट्रीब्यूट नहीं है, ये एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का भी ये एट्रीब्यूट हो सकता है इज मेंबर ऑफ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट। जिस किसी एट्रीब्यूट का ये एट्रीब्यूट इज मेंबर ऑफ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट ट्रू है, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू बूलियन है, मींस आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ये वैल्यू जिस किसी एट्रीब्यूट का ट्रू है तो ये जाएगा ग्लोबल कैटलॉग में। कुछ समझे? नहीं समझा, मैं भी नहीं समझा। एक काम करते हैं, हम लोग पहले स्कीमा से पूछते हैं। स्कीमा से पूछने के लिए हम लोग आते हैं पावरशेल कमांड में, और स्कीमा से ये पूछते हैं भाई तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे तो जो स्कीमा का जो कंसोल है इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पावरशेल का यूज करके हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट को देख सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गेट एडी ऑब्जेक्ट and then search base is should be schema cn equal to schema,
and schema is under configuration, so cn equal to configuration, spelling is correct, and then dc is Wins Office, dc equal to com, and then क्लोज कर दीजिए। अब इसमें फिल्टर लगाइए, क्या दिखना है मुझे, सारे दिखने, जितने भी स्कीमा है मुझे दिखाओ। इसको मैं एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। कंट्रोल सी करता हूँ मैं, ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मैं इसको एक वेरिएबल में लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्कीमा का क्वेरी है, तो हम लिखेंगे डॉलर स्कीमा इक्वल टू गेट स्कीमा। यहाँ पे स्कीमा में सारे इन्फॉर्मेशन आ गए। ये फर्स्ट वैल्यू देखिए 0 करके, तो इसमें क्या है, डिस्टिंग्विश नेम, स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन नेम, ऑब्जेक्ट क्लास आईडी, डीएम, डीएमडी, दिस इज अनदर क्लास आईडी। अगर आप इसका देखेंगे फॉर एग्जांपल 25, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या हुआ। ऑब्जेक्ट क्लास आईडी इज एट्रीब्यूट, दिस इज एट्रीब्यूट, दिस इज ऑब्जेक्ट जीओ आईडी, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ये एट्रीब्यूट एफआरएस लेवल लिमिट। ये एफआरएस लेवल लिमिट ये एट्रीब्यूट है। एक बार हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में, एफआरएस लेवल लिमिट, ये देखिए आ गया। इसका जो देखिए कॉमन नेम एफआरएस लेवल लिमिट हाइफन के साथ है, इसमें सेम नेम यहाँ पे भी है, एफआरएस लेवल लिमिट। लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे वो दिखना है जिसका एट्रीब्यूट, जिस किसी एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट ये हो, इज मेंबर ऑफ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट, ये ट्रू हो। कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने लगाया है फिल्टर कमांड, डायरेक्ट हटाता हूँ मैं यहाँ, फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं एलडेफ फिल्टर। एलडेफ फिल्टर में लिखेंगे, क्या फिल्टर करना है भाई, इज मेंबर ऑफ, लिखने से अच्छा है मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट लीजिए, ये एट्रीब्यूट लीजिए, इसको कॉपी करिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, ये हाइफन हटा दीजिए। इट शुड बी ट्रू, TRU, ये ट्रू जो है कैपिटल होना चाहिए। अगर आपने स्मॉल दे दिया ना तो ये काम नहीं करेगा। और ये चलिए एंटर, ये देखिए ये इतने सारे जितने इंफॉर्मेशन है ना, सब के वो, ये जो पार्शियल एट्रीब्यूट ट्रू है, ईमेल एड्रेस, प्रिंट रेट, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका जो ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, नेम है। हम लोग को नेम चाहिए, मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम, ये पूरा नेम आ गया, नेम। अब इसमें ये सारे वो एट्रीब्यूट हैं जिनका जो इज मेंबर ऑफ पार्शियल एट्रीब्यूट से ट्रू है, वो सारे यहाँ दिख रहे हैं। मुझे ये जानना है कि एक यूजर का, ये ग्रुप का कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, कौन सा एट्रीब्यूट होता है। जैसे एग्जांपल में आप जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर में जाइए और व्यू जो है यहाँ एडवांस रखिए। एडवांस व्यू में रखने में आप क्या होगा कि यूजर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट करके एक टैब आ जाता है यूजर के प्रॉपर्टीज में, इस पर क्लिक करिए। इसमें आपको दिखेगा जितने भी एक यूजर के एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या ये सारे जाते हैं या कौन सा जाता है। ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ तो एक पावर शेल में आप यहाँ फिल्टर लगाता हूँ मैं। फिल्टर लगाने के लिए इसमें नेम है ना, इसको पहले ले लेते हैं एक वेरिएबल में, $PAS लिखते हैं इक्वल टू ये, तो PAS में वो सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। अब देखिए $PAS में क्या आ गए, ये सारे आ गए। वेयर $_डॉट मैच यूजर, यूजर जैसा कुछ नेम अगर हो तो मुझे बताओ। यस आ गया, ये यूजर आ गए। यानी कि देखिए MSQM यूजर SID, यूजर अकाउंट कंट्रोल, यूजर शर्ट, यूजर प्रिंसिपल नेम, ये किसके प्रॉपर्टी हैं, यूजर के हैं क्या। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजर के प्रॉपर्टीज। डबल क्लिक करिए, यूजर के एट्रीब्यूट, सॉरी एट्रीब्यूट पे आइए और व्हाट इज द नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम देखिए यहाँ मिल गया, यूजर प्रिंसिपल नेम।
ये यूज़र के एट्रीब्यूट हैं। अगर इसको स्कीमा में देखना चाहते हैं तो स्कीमा में भी मिल जाने चाहिए यूज़र प्रिंसिपल नेम। देखिए इसका जो कॉमन नेम है विथ हाइफन है, और यहाँ पे भी जो कॉमन नेम है यहाँ पे देखिए यूज़र प्रिंसिपल नेम। ठीक है, यानी कि ये पार्सल इन्फॉर्मेशन गया है ना। यानी कि यूज़र के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन गया कौन सा एट्रीब्यूट, ओनली वन। और भी कुछ एट्रीब्यूट गए होंगे, फॉर एग्जांपल यूज़र के अकाउंट नेम एट्रीब्यूट में देखिए कौन सा गया है, अकाउंट एक्सपायर्स, इस तरह कुछ गया है क्या। देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख करके अकाउंट, देखिए कुछ आता है, यस, सैम अकाउंट नेम, सैम अकाउंट, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। इस तरह के यूज़र के इंफॉर्मेशन जाते हैं, यूज़र के यूपीएन गए, यूज़र अकाउंट कंट्रोल गया। ये एट्रीब्यूट किसका है, एट्रीब्यूट में आप चले जाए यूज़र में, यूज़र एट्रीब्यूट में देखिए कौन सा, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, यूज़र अकाउंट नेम, सैम अकाउंट नेम, सैम अकाउंट नेम। देखिए यूज़र का ये इन्फॉर्मेशन भी जाता है। सैम अकाउंट टाइप ये भी जाता है। यूज़र अकाउंट कंट्रोल, देखिए यूज़र अकाउंट कंट्रोल ये भी जाता है। देखिए ये सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं, यानी कि ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन गए, सारे इन्फॉर्मेशन नहीं गए, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गए। अब जैसे ईमेल गए हैं, ईमेल कहीं पे मुझे दिखा था, तो ईमेल गए हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ईमेल। ईमेल था या मेल था, मेल, ईमेल एड्रेस है, देखिए ईमेल गया, मेल, देखिए हाँ मेल, मेल। अगर इस एट्रीब्यूट को देखेंगे स्कीमा में वो दिखाएगा मेल। देखिए यहाँ पे कॉमन नेम है ईमेल एड्रेस। ये एट्रीब्यूट ये है यूज़र का भी, और यही एट्रीब्यूट है ग्रुप्स का भी। आप क्लासेस में आइए, यहाँ पे देखिए यूज़र क्लास में आ जाइए तो आपको देखने को मिलेगा एट्रीब्यूट्स मेल, इसमें भी है और ग्रुप में भी होगा। ग्रुप में जाइए, यहाँ देखिए एट्रीब्यूट्स में यहाँ मेल, देखिए यहाँ भी मेल है। तो एक एट्रीब्यूट्स दूसरे दो तीन क्लासेस के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये पार्शियल इंफॉर्मेशन क्या जाते हैं, यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। सो ये तो क्लियर हो गया। अभी मेरे समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए कि कैसे मैंने ये निकाला है पावर सेल से। आप भी निकालने की कोशिश करिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था ग्लोबल कैटलॉग का पार्ट वन, जिसमें हम लोग ने देखा कि कैसे ग्लोबल कैटलॉग को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, ग्लोबल कैटलॉग में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहते हैं, ये पार्सल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, पार्सल एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, पूरे डोमेन में ग्लोबल कैटलॉग का डिटेल्स कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी ये हमारा पार्ट टू बाकी है। पार्ट टू में हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अगर नहीं है तो क्या होता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बगैर क्या लॉगिन होता है या लॉगिन नहीं होता है, अगर लॉगिन होता है तो क्या इशू आते हैं, लॉगिन नहीं होते तो क्या एरर आते हैं। इसमें बहुत कुछ जानने वाली बात है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए। एंड थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।